नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे बाल मजदूरी की। बाल मजदूरी एक ऐसा मुद्दा जिससे बच्चों का बचपन छिन जाता है। बच्चों को छोटी उम्र में ही नन्हे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी का बोझ पड़ जाता है। सरकार ने हालांकि बाल मजदूरी को लेकर के कड़े नियम बनाए हैं, लेकिन उसके बाद भी न जाने कितने मामले आए दिन सामने आते हैं जिसमें कई बार बाल मजदूरी करते वक्त बच्चे दुर्घटनाओं का शिकार तक हो जाते हैं। बच्चों का काम स्कूल जाना है, ना कि मजदूरी करना। बाल मजदूरी बच्चों से स्कूल जाने का अधिकार भी छीनती है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाते हैं। अब बाल मजदूरी शिक्षा में एक बहुत बड़ी रुकावट है, जिससे बच्चों के स्कूल जाने में उनकी उपस्थिति और प्रदर्शन दोनों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसी मुद्दे पर आज इंडिया न्यूज की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों के साथ खास बातचीत की है और उनकी राय को जाना है। तो चलिए आपको सबसे पहले ले चलेंगे जयपुर, जहां पर हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है, उनकी राय को जाना है। आप भी सुनिए। देश भर में आए दिन बाल मजदूरी करते हुए आपने और हमने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, कभी चाय की थड़ी पर तो कभी चूड़ी के कारखाने पर। आखिरकार क्यों छोटे छोटे बच्चों से बाल मजदूरी करवाई जा रही है, इसी को लेकर बोलियो राजस्थान के इस खास कार्यक्रम में कुछ आम जनता हमारे साथ मौजूद है। खास बातचीत कर लेते हैं। लगातार जिस तरीके से आप देखते हैं कि बाल मजदूरी कराई जा रही है, होटलों में छोटे छोटे बच्चों से, चूड़ी कारखानों में चूड़ी का काम कराया जाता है, बिहार बंगाल से छोटे छोटे बच्चों को बुलाया जाता है क्योंकि वो कम रेट में भी आ जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी, वैसे देखा जाए तो हम थड़ियों पे, कारखानों में जगह जगह जब छोटे छोटे 14 साल से कम के बच्चों को बाल मजदूरी करवा जा रही है, उससे उनकी शिक्षा कंप्लीट पूरी नहीं हो पाती। तो मतलब सरकार को इसके प्रति उचित कार्रवाई करनी चाहिए और इनको मतलब बंद करवाना चाहिए। जो क्या आम जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है इसमें? जी बिल्कुल, आम जनता मतलब परिवार वाले, घर वाले, उनको भी कहीं ना कहीं जागरूक होने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो वो इसमें सहयोग करे कम से कम। बिल्कुल, परिवार को और आम जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है ताकि बाल मजदूरी रुकाया जा सके। क्या कहना चाहेंगे? लगातार जो बाल मजदूरी देखने को मिल रही है, आए दिन आपने भी देखा होगा कहीं ना कहीं। देखो, कहीं ना कहीं हम सभी इस समाज में रह रहे हैं और समाज में रहते हैं, तब जैसे चाय की होटल ले लो, चाहे कोई थड़ी ले लो, नुक्कड़ ले लो, हर जगह बाल मजदूर लगातार बढ़ रहे हैं। हम कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश में भी आज ये हालत हो गई है कि कोई मकान का कोई काम चलता है तो उसमें भी जो थड़ी पे मजदूर बुलाए जाते हैं वो भी बाल मजदूरी के रूप में बुलाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर सरकार को इसके ऊपर सख्त कानून बनाने चाहिए और सही प्रकार से इनकी जो कानून सरकार के द्वारा बने, उनकी जो ये राजस्थान का जनमानस है, इस भारत वर्ष का जनमानस है, वो उस कानून की सही प्रकार से पालना करे और कहीं ना कहीं समाज का प्रत्येक आदमी भी अपना दायित्व निभाए और ये बाल मजदूरी को रोकने के ऊपर अपना योगदान दे। बिल्कुल, प्रशासन को कहीं ना कहीं सख्त होने की जरूरत है ताकि बाल मजदूरी के ऊपर लगाम लगाई जा सके। कहाँ कमी आ रही है बाल मजदूरी में, लगातार देखने को मिल रही है, क्या कमी देखने को मिल रही है? सर, बाल मजदूरी आजकल बाल मजदूरी चाय के ठेले, होटलों और चूड़ी कारखानों के अंदर हो रही है। छोटे छोटे बच्चों का शोषण हो रहा है क्योंकि उन बच्चों को बंधक बनाया जाता है और उनका पूरा फायदा उठाया जाता है और इसके अंदर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है और सरकार को भी इसके ऊपर पूरा कड़ा कदम उठाना चाहिए ताकि जो बच्चे, जिन बच्चों की पढ़ाई लिखाई का वक्त होता है, वो उस वक्त उनका वहाँ पर शोषण हो रहा है। सरकार इस पर पूरा ध्यान दे, प्रशासन पूरा ध्यान दे और लोगों के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता जगे और इसका पूर्ण कानून भी बने। बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चों का शोषण हो रहा है और आम जनता को जागरूक होने की जरूरत है। और भी कुछ आम जनता हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हम कहना चाहेंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक अभियान चलाना चाहिए। सरकार को भी कठोर नियम कानून बनाने चाहिए। और क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों करवाई जाती है, क्या कहना चाहेंगे? कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई बाल मजदूरी रोकना चाहिए, जैसे शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए और इनके लिए कठोर कानून बना के सजा देनी चाहिए। बिल्कुल, सभी आम जनता का साफ तौर पर कहना है कि कठोर से कठोर कानून हो जो बच्चों से बाल मजदूरी करा रहे हैं। ऐसे में सभी आम जनता का साफ तौर पर कहना है कि सरकार को भी कड़े से कदम उठाने चाहिए ताकि आगामी दिनों में इस बाल मजदूरी को रोका जा सके। मेरे सहयोगी गिरीश के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज जयपुर। देश भर में आए और चलिए अब जयपुर के बाद आपको ले चलेंगे कोटा, जहां पर हमारे संवाददाता ने कोटा में भी लोगों के साथ बातचीत की है। उनकी राय क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। बाल मजदूरी देश के लिए एक बड़ी समस्या है और बाल मजदूरी का
जो चलन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान के लिए आज हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी है जिनसे ये बात करेंगे कि बाल मजदूरी आखिरकार बढ़ क्यों रही है। मैडम, आए दिन देखा जाता है कि छोटे छोटे रेस्टोरेंट होटल्स में बच्चे काम करते हैं, बाल मजदूरी को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। बाल मजदूरी को किस तरह से रोका जा सकता है मैडम? बाल मजदूरी जैसा कि हम देखते हैं गलियों में, कारखानों में बच्चे वर्क करते हुए नज़र आते हैं, उसका रीज़न सबसे बड़ा है जनसंख्या का बढ़ना। देश में जनसंख्या वृद्धि दर को देखते हुए और बेरोजगारी, तो उसी की वजह से बच्चे कारखानों में वर्क कर रहे हैं और गलियों में देखते हैं कि थैलियाँ बीन रहे हैं, कुछ बच्चे बोतल कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये सब उनके परिवार को पालने के लिए कर रहे हैं। तो हमें उनको मतलब एक तो सबसे पहले तो हमें जनसंख्या वृद्धि दर को रोकने के लिए प्रेरित करना होगा। शिक्षा, इसके लिए हमें शिक्षा का प्रसार सबसे ज़रूरी है। महिला शिक्षा को बढ़ाना होगा ताकि वो महिलाएं अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें और इन वर्क की तरफ मतलब उनको रोका जाए। कई बार देखा है कि बड़े बड़े लोगों के घरों में छोटे छोटे बच्चे झाड़ू पोछा करते हुए नज़र आते हैं। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उनके खुद के बच्चे होते हैं, वो वेल क्वालिफाइड होते हैं, बड़े बड़े विद्यालयों में पढ़ते हैं। जी जी बिल्कुल देखा है ऐसा, और उनके लिए मैं यही कहूँगी कि मतलब जो वर्क करवा रहे हैं अपने बच्चों को देखें कि कम से कम हम उनको घर में ही बुक्स प्रोवाइड करवा के, अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी मजबूरी है कि वो हो सकता है अपने परिवार को पालने के लिए ऐसा वर्क कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत अगर उनके लायक इतना हैवी बर्डन नहीं देकर उनको कुछ बुक्स वगैरह देके वहीं थोड़ी पढ़ाई करवाएं और इस लायक तो बना दें उनको कि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। बिल्कुल, जिस तरह से बाल मजदूरी मैडम लगातार बढ़ती जा रही है, आप एक शिक्षिका हैं, शिक्षिका होने के नाते किस तरह से मैडम बाल मजदूरी को रोका जा सकता है? सर, बाल और किशोर श्रम का जो अधिनियम सरकार ने लागू किया था सांसद में, वो 1986 का लागू हुआ था और 23 दिसंबर की बात है ये। उसके बाद से अभी तक हमारी सरकार लाखों कोशिश करती रही, लेकिन फिर भी इसका कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आ रहा। तो हमारी सरकार को, ना कि राजस्थान सरकार को एवं केंद्र सरकार को भी इसके ऊपर रोशनी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के नवयुवक होने वाले हैं। अगर हमारे देश के नवयुवक अभी से इस तरह के काम करने लग जाएंगे, घर घर श्रम करेंगे और बाहर टॉय स्टॉल पे काम करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि शिक्षा की प्रति हम उनकी रुचि जगा ही नहीं पाएंगे। तो हमारे जो सरकारी स्कूल हैं जिनके ऊपर सरकार इतना लाखों करोड़ों का बजट पास करती है, तो ये बच्चे मेरे ख्याल से बहुत छोटी रकम में पढ़ सकते हैं और महीने की 20 रुपये 30 रुपये की जो फीस है वो पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं। तो हमारी सरकार का ही इसमें मेजर रोल है। इवन जो समाज में जो सोशल वर्क कर रहे हैं, जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, वो समाज को सुधारने की कोशिश करते हैं। तो हर पार्षद की ये कोशिश होनी चाहिए गली मोहल्ले में कि इस चीज़ को जागरूक करें और जहाँ जहाँ बच्चे घरों में काम कर रहे हैं उन लोगों से ही बात करें और उनको भी कहें कि इन बच्चों को पढ़ने की वजह, या फिर अगर किसी भी कारण से बच्चे कार्य करना ही है, उनको घर का परिवेश ऐसा है, उनको पालना ही है अपने परिवार को, तो उनके लिए कुछ सरकार को जो हमारे स्कूल हैं उनका जो इवनिंग आवर्स में पढ़ाई कर सकते हैं वो बच्चे, तो इस तरह कुछ ऐसे नियम लागू होने चाहिए जिससे कि हमारा देश आगे बढ़े और हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हमारे नवयुवक हैं आगे जाके हो सकता है डॉक्टर इंजीनियर बने। तो ये कोशिश केवल सरकार की भी नहीं होगी, सामूहिक रूप से हम पूरे समाज की कोशिश है सर। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सामूहिक भागीदारी समाज को निभानी पड़ेगी। अगर समाज सामूहिक भागीदारी निभाएगा तो कहीं ना कहीं बाल मजदूरी पर रोक लगेगी। मैडम, जो लोग बच्चों से बाल मजदूरी कराते हैं उनके लिए किस तरह का कानून बनना चाहिए, क्योंकि कानून तो कई हैं मगर पालना नहीं हो पाती, आप किस तरह की सजा का प्रावधान रखना चाहती हैं? So foremost, the children should not be allowed below 14 years to work in domestic house, as that is the age for them to study. And as such, if in any case because of monetary problem, the ladies or gents are allowing their children to work in the families, it should be the moral duty of the families to give money for the education of the children, as I personally do. If the maid is not in a proper monetary condition. So that is it, sir. It is with the help of everyone in the society, and we are Indians. We are thinking about the children ourselves, whether in school or बाल मजदूरी को एक बड़ा कानून क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए कि अगर बाल मजदूरी कराते हुए कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसके लिए कड़ी धाराओं में कार्रवाई हो, ऐसा कुछ दिमाग में आता है क्या मैडम कभी? Sir, foremost, it should be that the child is too much forced into domestic work. So, menial work could be given, gardening, and as a child, he should be treated in the house. It should not be that one should be punished for it.
it should be solved as a like to thinking about in a proper way, in a decent way, that we are human beings. The children too are small, they are working in the house, they need food to eat, so we can support in that way. कहीं ना कहीं मजदूरी कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत है, और प्रदेश हो चाहे केंद्र की सरकार हो, सब सरकारें इस पर लगाम लगाने का कहीं ना कहीं प्रयास करती है, मगर अभी तक भी 21वीं सदी में लोग जीवन यापन कर रहे हैं, मगर अभी तक भी बाल मजदूरी पर कहीं ना कहीं रोक नहीं लग पाई है। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा। बाल मजदूरी तो वहीं अजमेर में भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है, उनकी राय को जाना है, इस रिपोर्ट में देखिए। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बाल श्रमिकों की तादाद दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है, नाबालिग बच्चों को जो है लोग बाग अपनी दुकानों के ऊपर या पंचर की दुकान पे, चाय की दुकान के ऊपर कहीं भी कम दाम के अंदर उनको रख के उनसे नौकरियां करवाते हैं। इसके लिए हमारे साथ में अजमेर शहर के कुछ गणमान्य लोग मौजूद हैं जिनसे हम खास बात करेंगे कि उसके उन पर किस तरीके से अंकुश लगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि नाबालिग बच्चों को जो है दुकानदार दुकानों के ऊपर नौकरी दे देते हैं, पढ़ाई के लिए कोई प्रेरित नहीं करता, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी देखिए, बच्चे देश का भविष्य है, और अगर देश का भविष्य ही श्रम में चला जाएगा, उनका भविष्य जो है वो अंधेरे में चला जाएगा, तो देश का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता है। बच्चों को शिक्षा जो है वो उनका मूलभूत अधिकार है। शिक्षा के साथ साथ उनको जो सरकार के द्वारा कुछ सुविधाएं जो स्कूल में दी जाती हैं, उनका भरण पोषण करने के लिए वो सारी सुविधाएं होनी चाहिए। अगर कोई गरीब व्यक्ति है और अगर अपने बच्चों को नहीं उनका भरण पोषण कर पाता है या उनको शिक्षा नहीं दे पाता है, तो उसके लिए कुछ ऐसी योजना लागू होनी चाहिए, ऐसी योजना बच्चों के लिए होनी चाहिए जिनसे उनका भविष्य उज्जवल हो, और बच्चों के भविष्य से ही भारत का भविष्य उज्जवल होगा। बिल्कुल सही बात है कि बच्चों के भविष्य से ही भारत का भविष्य उज्जवल होगा। जिस तरीके से देखा जाता है कि बच्चे जो काम करते हैं, दुकानों के ऊपर काम करते हैं, उनको क्यों ना सामाजिक संगठन उनको लेके पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं, क्यों उनसे काम करवाते हैं? सही बात है। छोटे बच्चों से अगर श्रमिक अगर कोई दुकानदार या कोई फैक्ट्री या घरों के अंदर भी काम कराता है वो गलत है। और मैंने कई बार ऐसी जगह देखा है, कुछ अधिकारी लोगों के घरों में भी काम करते हुए देखा है। जो राज पे अधिकारी एसडीएम लेवल के लेवल में भी एक मैंने 12-13 साल की लड़की को घर में झाड़ू पोछे करते देखा। लेकिन मैंने कलेक्टर को एक बार शिकायत भी दी थी इस मामले में कि अजमेर के एसडीएम हैं रूपनगढ़ के भवनलाल जिंगवाल, उनके घर पे एक 14-15 साल की एक हाथीगढ़ा की लड़की काम करती है। मैंने देखा उनको, लेकिन कौन सुनने वाला। सरकार में आवाज़ उठाएं, अच्छी बात है। क्योंकि सही बात है कि इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी करी है कि किसी तरीके से शिकायत करके उनको मतलब पूरी तरीके से उसको पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जाए या उनको उसकी तरफ वहाँ से हटाया जाए, उनको उनका भविष्य को उज्जवल किया जाए। लेकिन वहाँ पे भी कोई शिकायत किसी ने सुनी नहीं और वो बच्ची वहीं काम करती रही। इसके लिए देश के युवाओं को और सामाजिक संगठनों को आगे आना चाहिए, जिससे कि इस तरीके के जो बाल श्रमिक उस पर अंकुश लग सके और हमारा देश का भविष्य उज्जवल हो सके। सोमेश सिंह राठौड़ के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। जिस तरीके तो वहीं जोधपुर में भी हमारे संवाददाता ने लोगों के साथ बातचीत की है, उनकी राय को जाना है, इस रिपोर्ट में देखिए। सभी सरकारी उपायों के बावजूद बाल श्रम पर रोक नहीं लग पाई है। हम बाजार में जहां तहां खास तौर से चाय की दुकानों और होटलों में बाल मजदूरों को काम करते देखते हैं। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपको लगता है कि सरकारी उपायों के बावजूद अभी तक बाल श्रम पर रोक नहीं लगी है, क्या कारण है इसका? सरकारी उपायों के बावजूद भी जो है बाल श्रम पे रोक नहीं लगी है, उसका जो मुख्य कारण है अभी भी जो ग्रामीण इलाका है और कुछ इलाके जहाँ लोग कम पढ़े लिखे हैं, वहाँ पर परिवार जो है वो बड़ा होता है तो घर का मुख्य जो है वो कमा नहीं पाता है, तो बच्चा जो 10, 12, 15 साल का होता है उसको काम पे लग जाना पड़ता है। तो इस संबंध में सरकार को जो है वो ध्यान देना चाहिए कि वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई का थोड़ा काम करे, रूरल एरिया में जो है परिवार नियोजन पे काम करे और शिक्षा और काम कर ही रही है फ्री में जो है मिड डे मील वगैरह और भी जो चीज़ें हैं उस संबंध में सरकार ध्यान दे तो बाल मजदूरी जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। आप क्या मानते हैं कि बाल मजदूरी पर किस तरह से रोक लग सकती है? भारत एक गरीब देश है और भारत में बहुत सी जनसंख्या है जिसको खाने के 2 पैसे भी नहीं मिल पाते हैं, लेकिन उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको परिवार को चलाने के लिए
अपने को बच्चों को मजबूरी में बाल श्रम करवाना पड़ता है, क्योंकि अपने यहाँ की जो सोसाइटी में लोग होते हैं उनका रहन सहन का चलन ऐसा होता है कि वो एक तो मजदूर होते हैं, मजदूर कम पैसों में मजदूर उनको चाहिए होते हैं, और दूसरा ये होता है कि मजदूर जो होते हैं उनको भी अपना घर चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो वो उनको चलाने के अपना घर चलाने के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को बाल श्रम में लगा देते हैं, और दूसरे लोग भी कम पैसों के चक्कर में मजदूरों को जो है अपने बाल श्रमिक रख लेते हैं। लेकिन इसके समय में इसको रोकने के लिए भारत सरकार ने बहुत ही अच्छे कानून बना रखे हैं, लेकिन उसकी पालना नहीं होती है, और जो लोग काम करवाते हैं और जो लोग काम पे लगाते हैं दोनों ही अपना फ़ायदा देख के उसको करवाते हैं। उसको रोकने के लिए सबसे बड़ा यही है कि बाल श्रमिकों को रोकने की सरकार कठोर कदम उठाए, कानून को जो है सख्ती से लागू करे, और जहाँ पे भी दिखे बाल श्रमिक श्रम करता हुआ दिखे उसको पकड़ के ऐसे कोई सोसाइटी ऐसे कोई संस्था में उनको सौंप दे जहाँ पे उसका रख रखाव, उसका एजुकेशन, उसके बारे में पूरा ध्यान रखा जाए। लेकिन इसके लिए सरकार ने जो भी इंस्पेक्टर वगैरह, लेबर इंस्पेक्टर वगैरह लगा रखे हैं वो आते ही नहीं है, कभी भी कहीं भी दुकानों पे विजिट नहीं करते हैं, और जहाँ पे भी होटलों वगैरह में श्रमिक जो है बाल काम करता है उसको रोकने के लिए कोई भी विशेष कठोर कदम नहीं उठाते हैं। अगर वो कठोर कदम उठाते हैं और उनके देख रख का काम करते हैं और लोगों को उसके लिए जागरूक करें तो 100% भारत में लोग जो है बाल श्रम से काम नहीं करवाएंगे। लेकिन जो जागरूकता की कमी है और पैसों की कमी है और उनको घर को चलाने के लिए उनको मजबूरी में बाल श्रमिक रखना पड़ता है। अगर सरकार थोड़ा सा जो है लेबर इंस्पेक्टर वगैरह जो नियुक्त होते हैं उनको अगर थोड़ा सा पाबंद करे तो ये समस्या हट सकती है। सरकार ने बहुत ही अच्छे नियम बना रखे हैं जिनकी पालना नहीं होती। अगर पालना हो और लेबर इंस्पेक्टर अपना काम जो है बखूबी करे, या उनकी नियुक्ति अगर उनके पास एक ही लेबर इंस्पेक्टर है और ज़्यादा इंस्पेक्टर लगाने उनको लगा के अगर इसको कंट्रोल करना चाहे तो ये बहुत छोटी समस्या है, इसको रोक सकते हैं। और लेकिन उनके उत्थान का काम करना पड़ेगा, उनको पकड़ के जो है दो रोटी ऐसा काम सिखाया जाए जो कि उनके लिए भविष्य में जो है रोटी कमाने के लिए और रोज़गार के लिए उनको भविष्य में सिखाया। जैसे कि उनको ले जाके कहीं पे भी कोई ऐसे कोर्स में डाल दे, जैसे अपना कोई कारपेंट्री का काम है, एसी रिपेयरिंग का काम है, कूलर रिपेयरिंग का काम है, या कोई जो है अपने कारपेंट्री का काम है, कुर्सियाँ बुनने का काम है, या ऐसे छोटे छोटे जो स्किल होते हैं उनको काम का सिखाना चाहिए। और उन लोगों को वहाँ पे ले जाके उनको एडमिट उसको संस्था में जो है दाखिला करवा देना चाहिए, जो वो दोनों तरह का काम करें, उनका पालन पोषण भी करें, उनको काम भी सिखाए, और लोगों को भी चाहिए कि उन संस्था से वो काम करवाए जिससे दोनों को भला होगा। और ये संस्था जो है काम करके इस तरह से अपन लेबर इंस्पेक्टर वगैरह के माध्यम से जनता को जागरूक करके बाल श्रमिक को रोक सकते हैं, श्रम की समस्या को रोका जा सकता है। भारत में बड़े परिवारों की परंपरा है और ऐसे परिवारों में आर्थिक मजबूरी भी बाल श्रम का एक कारण है। साथ ही जो संस्थान हैं वो भी इस पर रोक लगाने के लिए बने हैं वो भी इस पर पूरी तरह से ध्यान नहीं देते। कानून है लेकिन कानून का अगर पूरी तरह से पालना की जाए तो बाल श्रम पर रोक संभव है। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर। सभी और चलिए इसी के साथ बोलिए और राजस्थान में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।